प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह हुए दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उसमें जो है टीचर, इंजीनियर समेत कई लोग शामिल थे। बता दें कि सीतापुर की एक अध्यापिका भी बहराइच में तैनात थी, जिनकी सड़क हादसे में मौत होनी बताई जा रही। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, लखीमपुर खीरी में आज सुबह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। ट्रक और मैजिक की जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें जो मृतक हैं, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? और यह भी जानकारी मिली है कि सीतापुर की रहने वाली एक बेसिक टीचर जो बहराइच में तैनात थी, उनकी भी इस हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है। क्या नाम था उनका और कहां की रहने वाली थी? बिल्कुल प्रियांशु, आज सुबह सुबह लखीमपुर में जो हादसा हुआ था उसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में गई थी। जी हां, बात करें अगर लखीमपुर हादसे की तो उसकी गूंज जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी। मौके पर जो है डीएम, एसपी समेत सीओ और एसडीएम, पूरा जो प्रशासनिक अधिकारी है, पूरा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है, वो सभी लोग वहां पहुंचे थे। क्योंकि प्रियांशु, मंजर ही कुछ ऐसा था। सड़क पर जो था वो खून से लथपथ थी और वहां पे शव जो थे वो बिखरे पड़े थे। किसी का सर पूरी तरीके से छत-विछत हो गया था। तो जो लोग मैजिक में टक्कर हुई थी, मैजिक और ट्रक की, उस मैजिक में कुर्सियों के बीच जो है वो फंस गए थे। कुछ लोग स्टीयरिंग के बीच फंस गए थे। तो ऐसे में प्रियांशु, जिसने भी वहां का मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। हम बात कर रहे हैं प्रियांशु सुबह हुए उस लखीमपुर के हादसे की, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक और एक टाटा मैजिक में जोरदार आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि जो ट्रक था उसने करीब 10 मीटर तक जो है उस मैजिक को घसीटते रहा। टक्कर काफी तेज थी, इतनी तेज थी कि मैजिक में सवार 10 लोग थे और 10 की दर्दनाक मौत हो गई है। और सुबह जो आई इंडिया ने खबर दिखाई थी, उसी के बाद बता दें कि वहां पे उस दौरान जो है नाम पता नहीं चल सके थे कि आखिर किसकी किसकी मौत हुई थी, क्योंकि कुछ शव ऐसे थे वहां पर जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। फिलहाल 10 लोग जो सवार थे, चालक समेत सभी की मौत बताई जा रही होना। और ऐसे में जो ट्रक चालक था वो ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गया। यह हादसा जब आई इंडिया ने सुबह दिखाया था, सुबह की ट्रक मैजिक की टक्कर कईयों के चेहरे कुचले, इस टाइटल से, थंबनेल से जो है खबर दिखाई थी। और उसी के बाद प्रियांशु, अब आई इंडिया के पास जो सभी के नाम भी आ गए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह प्रियांशु, जो 10 लोग हैं उसमें एक इंजीनियर भी सवार थे और एक महिला टीचर। वो महिला टीचर प्रियांशु सीतापुर के विजयलक्ष्मी नगर मोहल्ले की रहने वाली थी और उनका नाम बताया जा रहा है गायत्री। ये गायत्री वैश्य, पत्नी रमेश चंद्र गुप्ता, उम्र 44 वर्ष, रहने वाली विजयलक्ष्मी नगर, थाना कोतवाली, सीतापुर की। ये प्रियांशु अध्यापिका थी, प्राथमिक विद्यालय राय बोझना, बहराइच की। प्रियांशु, वट वृक्ष की पूजा हुई थी। आप समझ सकते हैं, जहां पर वट वृक्ष की पूजा हुई थी वो अपने पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए वहां से आई थी। और जब ये आज सुबह जो है सोमवार के दिन वहां ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रही थी, उसी दौरान उन्हें क्या पता था कि उनकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। फिलहाल 10 लोग हादसे में मारे गए। जिसने भी ये मंजर देखा वहां पर, उसकी रूह कांप गई। सड़क पर पूरी तरीके से खून से लथपथ थी और साथ में 100 जो थे वहां पर बिखरे हुए थे। हम पूरे आपको 10 के नाम बता दें प्रियांशु। एक का नाम जयवीर सिंह पुत्र पेशकार सिंह, ये रहने वाले मनगौड़िया, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच के थे। इनकी उम्र करीब 25 वर्ष थी। वहीं दूसरा नाम पवन कुमार पुत्र संतोष, निवासी रामवचनपुरवा, जनपद बहराइच, ये रहने वाले थे। वही सोहन पुत्र संतोष, निवासी रामवचनपुरवा, जनपद बहराइच, इनकी उम्र करीब 21 वर्ष थी। 19 वर्षीय अदनान पुत्र वकील, ये रहने वाला सिसैया, थाना धौरारा खीरी के थे। वहीं 45 वर्षीय राजेश गोयल पुत्र मनीलाल गोयल, ये थाना मिहीपुरवा, जनपद बहराइच के रहने वाले थे। सहज राम, इनकी उम्र करीब 35 वर्ष थी, पुत्र छोटे निषाद, ये रहने वाले ककराहा, थाना मूर्तिहा, जनपद बहराइच के रहने वाले थे। पप्पू पुत्र दूलन गौतम, उम्र 18 वर्ष, ये रहने वाले देवदत्तपुर, थाना खैरी घाट, जनपद बहराइच के थे। वहीं गायत्री वैश्य, पत्नी रमेश चंद्र गुप्ता, उम्र 44 वर्ष, ये सीतापुर के विजयलक्ष्मी नगर मोहल्ले की रहने वाली थी और ये प्रियांशु अध्यापिका थी। वहीं जुलेखा, पत्नी स्वर्गीय हबीब, इनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी, ये पलटूपुरवा, थाना धौरारा की रहने वाली थी। वहीं 10वां नाम जो था प्रियांशु कलेश पुत्र जब्बू लाल वर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम अमेठी, थाना धौरारा, जनपद खीरी के रहने वाली थी। यह हादसा प्रियांशु लखीमपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदलीसपुर गांव के पास हुआ था। बताया जा रहा था कि जिस तरह से ये तेज रफ्तार टक्कर थी, वो टक्कर भीषण थी और उसी के दौरान वहां जो ट्रक सवार था वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंचे सीओ और एसडीएम ने जो जानकारी दी थी वो भी आई इंडिया ने दिखाई थी। और शमशेर बहादुर जो सीओ वहां के थे धौरारा के, उन्होंने बताया
कि यूपी 14 HT 5176 ये बरेली के नगला फरीदपुर निवासी शेर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। शेर सिंह ट्रक के दूसरे ओनर हैं और ट्रक पर गाजियाबाद की नंबर प्लेट लगी है। ट्रक में धान की पालिश की बोरियां लदी हुई है। ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। जिस तरह से वहां पर प्रियांशु जो CSC अधीक्षक थे डॉक्टर अमित कुमार सिंह, उन्होंने बताया था कि हादसे के बाद 2 महिलाओं और 7 पुरुषों के जो शव थे वो लाए थे। वो जो वहां पे जो बॉडी पूरी तरीके से सभी की थी वो पूरी तरीके से कुचल गई थी। इसका मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि प्रियांशु देखिए जो मैजिक होती है उसमें एक ड्राइवर जो आगे चलाता है वो आगे भी कुछ लोग 2 से 3 लोग को बैठा लेता है। ऐसे में प्रियांशु जो पीछे सीट होती है उसमें भी वो लोग क्या होता है, दोनों तरफ कुर्सियां होती हैं, सीट डाले होते हैं तो वो भी बैठा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिलहाल 10 लोग इसमें सवार थे। तो ऐसे में जब टक्कर होती है सामने से ट्रक की तो पूरी तरीके से समझिए वो पूरी मैजिक जो थी वो पिछक जाती है आगे का हिस्सा, और आगे के हिस्से में ही जो स्टीयरिंग होता है उसमें कुछ शव फंस जाते हैं। 2 लोग उछल कर जा गिरते हैं जिनके सर में काफी चोट आती है, खून वहीं पे बहने लगता है और उनकी मौत हो जाती है। सड़क पर जो है सिर्फ और सिर्फ खून का मंजर दिखता है। वहीं जो सीट पर बैठे थे वो सीट पूरी तरीके से दोनों तरफ से मुड़ गई थी, तो जब उनके शव जो थे वो सीधे सीट के नीचे दब गए थे। वहां पर पुलिस को जो पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। जानकारी ये भी हुई थी कि जो वहां पे मैजिक थे उसको जैसे तैसे काटा गया है और काट करके शवों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल वहां पे जिसने भी मंजर देखा वो सभी लोगों की रूह कांप गई। अब जिस तरह से मैंने पहचान बताई थी प्रियांशु, उसमें जो गायत्री वैस थी ये टीचर थी, और जो मैंने बताया कि जयवीर सिंह जिनकी उम्र करीब 25 वर्ष थी ये बहराइच के मनगोठिया गांव के रहने वाले थे और मुंबई में पावर कंपनी में इंजीनियर थे। 16 मई को इस्तीफा देकर घर वापस आ गए थे और जो कतर देश में नई नौकरी उनकी लग चुकी थी, इसके लिए उन्होंने वहां पर जो इस्तीफा दे दिया था और इसी के बाद वो तैयारी कर रहे थे कतर जाने की। वहीं राजेश गोयल ये भी मिहीपुरवा के रहने वाले थे, घी और तेल चीनी का सप्लाई का काम करते थे। बहनोई जो थे इनके पवन सिंघल के घर के लखीमपुर आए हुए थे। फिलहाल ऐसे में जब इनकी मौत हो गई है पूरी तरीके से सभी के घरों में जो है मातम सा पसर गया है। टीचर का जो महिला का टीचर थी उनका बेटा बोला कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे हादसा हो गया, यहाँ मम्मी आई थी और अब उनकी जो है वो लाश आई है। प्रियांशु वो शब्द आप समझ सकते हैं कि एक बेटे के लिए कैसे होंगे जो माँ उसकी पढ़ाने गई हो और वो लौट के नहीं आएगी। रास्ते में जो हादसा हुआ उसने सभी को झकझोर दिया। वहीं जो राजेश गोयल हैं उनके पर जो थे मतलब उनके रिश्तेदारों ने बताया कि इनकी गाड़ी जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि गाड़ी से चलिए, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी से हम नहीं जाएंगे। तो राजेश ने कहा हमें जल्दी है, इसलिए वो मैजिक में बैठ गए और उनकी मौत हो गई थी। वहीं अंकुर के द्वारा बताया गया कि पप्पू जो था उसमें सवार वो पानीपत से घर आ रहा था, इसलिए पप्पू के भाई अंकुर ने कहा कि उसका छोटा भाई जब लौट रहा था तो रास्ते में हादसा हो गया है और कल ही उससे रात में बात हुई थी कि वो सुबह घर आ रहा है। लेकिन उसे भी क्या पता था कि वो जो कॉल थी जो रात में फोन था वो आखिरी फोन है। फिलहाल प्रियांशु इस हादसे से कई सवाल उठते हैं कि जिस तरह से मैजिक में कोई भी प्रियांशु ना एयर बैग होते हैं ना वहाँ पे कोई सुरक्षा के उपकरण लगे होते हैं। फिलहाल हादसे जब होते हैं तो चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, प्रियांशु टक्कर इतनी भीषण होती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के पर खच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैजिक सवार वाहन होते हैं जिस तरह से डग्गा मार होते हैं वाहन चलते हैं, तो ये भी प्रियांशु एक जीता जाता अगर बात करें तो सड़क पर जो है यमराज बन के घूमते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी मानक नहीं होता कौन गाड़ी चला रहा है। जब कोई हादसे होते हैं तब प्रशासन भी चेतता है, प्रशासन भी जागता है और एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाता है कि कौन सी गाड़ी की फिटनेस है, कौन परमिट के चल रहा है, कौन बिना परमिट के चल रहा है, क्या इनके पास सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं है, तब ये चेकिंग होती है। लेकिन हादसों के बाद जो है कुछ ही दिन चेकिंग चलती है, उसके बाद फिर वहीं पर धरा की धरी सभी सुविधाएं, सभी चीजें, सभी चेकिंग अभियान वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन प्रियांशु आज इस हादसे ने जो है सभी को झकझोर कर रख दिया है कि मैजिक में सवार चालक समेत 10 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हुई है और अभी तक जो है ट्रक चालक बताया जा रहा है उसकी तलाश की जा रही है, वो फरार है मौके से। तो ट्रक वाले भी जो है बेपरवाह होकर चला रहे थे, तेज रफ्तार से आकर चला रहे थे। मैजिक में सवार सभी लोग जो है अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जो भीषण हादसा होता है उस हादसे से पूरी तरीके से सभी को झकझोर के रख दिया और सभी के घर प्रियांशु मातम पसर गया। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जनपद जो है वो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बनता जा रहा है। लखीमपुर खीरी के कई थाना क्षेत्रों में रोज जो है भीषण एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं यातायात और परिवहन विभाग के जो तमाम दावे हैं वो धराशायी होते नजर आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं
एक टाटा मैजिक जिसमें 10 लोग सवार थे और कोई आम लोग भी नहीं थे, पेशे से इंजीनियर, व्यापारी, शिक्षिका, इस तरह के लोग उसमें सवार थे। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और इन हादसों पर तभी लगाम लग सकेगी। तो फिलहाल ट्रक और मैजिक की भीषण टक्कर में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो सीतापुर की शिक्षिका थी, जो बहराइच के मिहीपुरवा प्राथमिक विद्यालय में तैनात थी, गायत्री वैश्य, उनकी उम्र 44 वर्ष थी। पुत्र रमेश चंद्र, बताए ये जो जानकारी मिली है परिवारी जनों से, उसमें जो है उनके एक लड़का और एक लड़की है, यानी एक बेटा और एक बेटी की सिर से मां का जो आंचल है वो सदा के लिए जो है छिन गया। वहीं इनके पति जो रमेश चंद्र वैश्य हैं, वो पेशे से व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं विजय लक्ष्मी नगर में ही, और वहीं पर इनका आवास है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ये अभी जो पूजा होती है उस दौरान ये घर आई थी और वापस जो है स्कूल जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हो गया। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर आ चुका है पोस्टमार्टम के बाद, और अगले दिन यानी कि 19 मई को उनका अंतिम संस्कार किया जाए। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।